खुद के बारे में या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि स्थूल जगत में एस्ट्रल बॉडी के साथ सरवाइव करने वाली शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी के बारे में जानने के लिए या फिर उच्च स्तरीय देव सत्ताओं के बारे में जानने के लिए हमें बाहरी तत्वों से या फिर किसी दूसरे इंसान से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और न ही सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमें वेद, पुराण, ग्रंथ या फिर शास्त्रों के अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। आपको खुद के बारे में जानना हो या इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानना हो या इस फिजिकल वर्ल्ड में ही इनविजिबल रूप से सरवाइव करने वाली सूक्ष्म शक्तियों के बारे में जानना हो, आपको सिर्फ अंतर ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी इस फिजिकल बॉडी में ही या फिर हमारे आसपास ही सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को रखा गया है। जैसा कि आपने कहावतें भी सुनी होगी कि जो भगवान होते हैं या फिर जो ईश्वर होते हैं वो तो कण कण में व्याप्त होते हैं, तो यकीनन वो परम सत्ता, वो परम शून्य या फिर वो परम सत्य कण कण में व्याप्त होता है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से या फिर रिश्तों से या फिर वस्तुओं से ही मोह पाल लेने की वजह से या फिर भोग करने की वजह से सूक्ष्म जगत की वो व्यवस्था जो कि हमारे ही शरीर में व्यवस्थित की गई है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है। तो अंतर ध्यान करके हमारे शरीर में या फिर हमारे आसपास सूक्ष्म जगत की जो व्यवस्था सुप्त अवस्था में चली गई है, हमें खुद के या फिर किसी दूसरे इंसान के या फिर इस समूचे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए सूक्ष्म जगत की उस व्यवस्था को जागृत करना होता है। आप चाहे कोई भी हो या फिर कोई भी राज आपने अपने अंदर छुपाया हुआ हो, आपको ऐसा भी जरूर लगता होगा कि कोई तो है जो ये सब देख रहा है, कोई तो है जो मेरे बारे में सभी जानकारियां रखता है। और यकीनन एक व्यवस्था जरूर है जो आपके, मेरे या फिर इस पूरे पृथ्वी में सरवाइव करने वाले जीवों के बारे में या फिर इस समूचे ब्रह्मांड के पल पल की खबर रखता है। एक्चुअल में वो व्यवस्था सब जगह होती है, कण कण में व्याप्त होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती या फिर हमें उसका आभास नहीं होता, क्योंकि वो व्यवस्था शून्य अवस्था में रहती है या फिर मैं ये कहूँ कि सुप्त अवस्था में रहती है। तो कण कण में व्याप्त और हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ी उस व्यवस्था को जागृत करने के लिए हमें मंत्र साधना करनी पड़ती है, ध्यान साधना करनी पड़ती है, नाम जप करना पड़ता है, या फिर जिस फिजिकल वर्ल्ड में आज तक हम सरवाइव करते आए थे, जिस फिजिकल वर्ल्ड को ही हम आखिरी सच मानते आए थे, या फिर इस मानव निर्मित माया वाले संसार में सरवाइव करने की वजह से हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्था से ही दूर हो जाते हैं। तो खुद को सूक्ष्म जगत की व्यवस्था से दोबारा जोड़ने के लिए हमें इस मानव निर्मित माया या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड का मूल सत्य पता होना जरूरी हो जाता है, जो कि हमें अंतर ध्यान करने के बाद ही पता लगने लगता है। एक्चुअल में जो सूक्ष्म जगत है या फिर जिसे इनविजिबल वर्ल्ड बोला जाता है या फिर जिसे हम अपनी इन दो फिजिकल आंखों से नहीं देख पाते, वो हमारे लिए सूक्ष्म अवस्था में कभी होता ही नहीं है। हम ही इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते करते फिजिकल हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों के जन्म होने के कुछ समय तक भी हम सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से जुड़े रहते हैं या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ही हमारा पालन पोषण किया जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम इस स्थूल जगत में आते हैं और हमें ये मायावी संसार या फिर फिजिकल वर्ल्ड दिखाई पड़ने लगता है, तो हम भी इस मानव निर्मित माया की चपेट में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से फिजिकल ही हो जाते हैं और अपनी उस सूक्ष्म अवस्था को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं, जिस सूक्ष्म अवस्था की वजह से ही हम इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए स्थूल रूप में आए होते हैं। सूक्ष्म जगत के यात्री अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि जो इंसान ईश्वर के मार्ग पे चलता है, जो परमार्थ के मार्ग पे चलता है, तो उसे सुखों की जगह में दुख क्यों मिलने लगते हैं। तो असलियत में अगर हमें सूक्ष्म जगत में सफलता हासिल करनी होती है तो हमें अपनी बुद्धि और मन पर विराम लगाना होता है, और अगर हम अपने मन पर विराम लगाते हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग या फिर हमारा मन हमें इस स्थूल जगत में सरवाइव करने के लिए ही उलझाए रखता है। और जब हम अपने मन की नहीं सुनते या फिर उस पर विराम लगाते हैं, मतलब हम इस माया रूपी संसार से जब ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, मन पर विराम लगाने के बाद इस स्थूल जगत में सरवाइव करने की वजह से हमें बहुत सारे दुखों का सामना भी करना पड़ता है। यकीनन एक साधक या भक्त को दुखों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपने बुद्धि और मन पर विराम लगाते हैं। एक साधक जब सूक्ष्म संसार की यात्रा में अग्रसर होता है तो वो एक दिन अपने मन पर भी कंट्रोल कर लेता है और अपनी बुद्धि पर भी कंट्रोल कर लेता है, मतलब अपने विचारों पर भी विराम लगा लेता है, और एक दिन वो इस मन रूपी सत्ता को भी जान लेता है, मतलब सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा मन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसका भी उसे ज्ञान हो जाता है। साधना के शुरुआती चरण में जहां हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक उच्च स्तरीय साधक अपने विचारों पर तो कंट्रोल करता ही है, उसके अलावा वो इस मन रूपी सत्ता को भी साफ साफ जान लेता है या फिर देख लेता है।
तो आगे जाकर साधक को ये भी पता लग जाता है कि इस मन को किस तरह से सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, या फिर इस दिमाग को किस तरह से सूक्ष्म संसार की व्यवस्थित शक्तियों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो एक तरह से वो साधक मोक्ष के मार्ग द्वार पर अग्रसर होने की स्थिति में पहुंच जाता है। और मोक्ष मतलब परम शून्य, परम सत्य, जहां इस फिजिकल वर्ल्ड की तरह अच्छा बुरा यस नो वाली द्वंद्व व्यवस्था नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID का लिंक मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।